रहमान रहीम। सबसे पहली बात यह है कि मैं यहाँ पे अपने बड़े भाई जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब का, बचर साहब का, बैरिस्टर कानून साहब का, शफकत अवान साहब यहाँ पे नहीं है, उनका, उनकी टीम का, सजाद साहब का, सारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी लीगल टीम का। अल्हम्दुलिल्लाह 2 केसेस में हम लोग बरी हो गए हैं, अहमद बचर साहब भी, मैं भी, हमारे साथी भी, अपनी लीगल टीम की बदौलत और रब के हुक्म के साथ, अनथक मेहनती साथियों की। और झूठ जो है वो हमेशा साबित हो जाता है कि ये झूठ ही है। यहाँ पे मैं अहम बात करता चलूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ, और ये ज़ाहिर हुआ कि हमारे साथ जो 8 फरवरी को हुआ था और उससे पहले भी जो हमारा निशान छीना गया था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके सुल्तान अकरम राजा और उसके 4 कमिश्नर्स, उनकी मिली भुगत से हुआ था। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की, और मैं डिमांड करता रहा हूं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उनको फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि अभी जो हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या इंडिपेंडेंट MNAs जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MPAs जो कि PTI के बदौलत असम्बलियों में आए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम पे आए, वो जब आप PTI में आना चाहते हैं तो मुख्तलिफ लोग, और मैंने ये ट्वीट भी की है और मैंने तंबीह दी है और मैंने वार्निंग दी है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, कि आप लोग इस चीज़ में मुदाखलत ना करें और आप स्टेट के जो टूल्स हैं, जो औजार हैं, स्टेट यहाँ पे खड़ी है। अहमद खान बचर साहब बैसियत है, मैं बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और MNA, हम लोग स्टेट हैं, तो स्टेट के औजार जिसमें DG डायरेक्टर जनरल ISI, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारे लोग जो हैं ये गैर कानूनी ऑर्डर्स बिल्कुल ना उस पर अमल करें। इनका काम नहीं है कि ये सियासी अमल दखल में मुदाखलत करें, इनका काम है कि ये दहशतगर्दी और मुल्क के खिलाफ जो हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखें। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और आप लोग और आपके एजेंट्स या सियासी मकासद में इन्वॉल्व होंगे और कोई बम ब्लास्ट या कोई दहशतगर्दी हुई तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप जो हैं अपनी ड्यूटी से गाफिल है और आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होगी। आज ना हुई तो कल होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। नंबर 2, ये भी मुझे मालूम है कि मुख्तलिफ कमिश्नर्स पंजाब के बिलखसूस हमारे MNAs और MPAs को कॉल करके उनको मुख्तलिफ ऑफरें, वजारतों की और बॉडीज़ की चेयरमैन बनाने की ऑफरें लगा रहे हैं। भूल जाएं, आपके नाम मुझे मालूम हो गए हैं और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और सोशल मीडिया पे आपके नाम नशर करूंगा। आपको भागने की जगह नहीं होगी। आपका लीगली तौर पे आपका ताक़ुब हम लोग करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। कानून में आपको अदालतों में घसीटेंगे हम लोग। ये कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर को मैं वार्निंग दे रहा हूँ बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मेरे मेंबरान, मेरे साथियों के खिलाफ आपने इस तरह की चीज़ की, आपको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। और यही चीज़ मैं सेक्टर कमांडर्स को, IB को, MI को, ISI को, सारों को कह रहा हूँ, आपका काम सियासत में नहीं है। स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स। लाउड एंड क्लियर मैसेज। मुल्क की हिफाजत करें जहाँ पे आपका रोल है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो केस जो बरी हो गए थे, एक गंदे मुकदमे में उनको इन्वॉल्व किया गया था, इद्दत केस में। जिन्होंने ये मुकदमा बनाया था उन पे अल्लाह की लानत, और इस चीज़ में अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। बदकिस्मती साथ इस हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में ये दमखम नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वो रास्ता रोकें। वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे। बुशरा बीबी के लिए आज़म खान स्वाति साहब और मैं, हम लोग 3.5 घंटे हम लोग अडयाला जेल के सामने खड़े रहे और उन्होंने दूसरी गेट पे जाके एक नैब का शख्स था, डायरेक्टर है मेरा ख्याल है, हारून उसका नाम है, उसके साथ उन्होंने दूसरी गेट पे हाजिरी डाल के उनको फिर ले गए अंदर। उनको अरेस्ट कर दिया गया। हम लोग इस चीज़ की मुज़ामत करते हैं, कंडेम करते हैं। आखिर में अपने वर्कर्स, अपने साथियों के नाम पे पैगाम, डटे रहो, जीत पाकिस्तान की, तारीख इंसाफ की। झूठे मुकदमात इमरान खान और उसकी टीम, जिसमें उमर अयूब खान साहब और बच्चर साहब भी शामिल हैं और बाकी लोग, उनमें से 3 मुकदमात सरगोदा ATC के पास पेंडिंग थे। 2 में अभी मैंने बहस की है और अल्लाह की मेहरबानी से दोनों केसेस में उमर अयूब भी और बच्चर और बाकी सारे दोस्त हमारे जो थे मुल्ज़मान, वो सारे उन्होंने कहा जितने भी हैं वो सबको मैं बरी करता हूँ।
ये रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान की जिद्दोजहद की फतह है, सारा क्रेडिट हम उसको देते हैं जिनके लिए हम खड़े हैं। एक दूसरा ये कि पाकिस्तान बिलखुसूस और पंजाब बिलुमूम वो पुलिस स्टेट बन गया है, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लॉयर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से, अपनी तरफ से भी शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ कि ये जो टिकटॉक स्टार आई हुई है, अपना घर आ रहा हुआ है उसने, अपनी सीट आ रही हुई है उसने पंजाब में, अपना शहर उसने आ रहा हुआ है और अपना इलेक्शन आ रहा हुआ है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि पंजाब में अपोजिशन लीडर का चैम्बर उसको सील किया हुआ है। शर्म करो, कोई हया करो, और जो चैम्बर है गिरफ्तार है उसको रिहा करो। इसके बाद अब नतीजा उसका क्या है? अपोजिशन सड़क पे है, अंदर बैठेंगे 50 आदमी, बाहर बैठेंगे 500, 5000, 50,000 भी। तो इसलिए काउंट डाउन शुरू है मरियम और शहबाज दोनों का। इन्होंने जाना है, वक्त से पहले जाना है, लेकिन भागने का इनके पास इस दफा रास्ता कोई नहीं है, इनको कोई नहीं मिलेगा रास्ता। तीसरा जो मुकदमा है हमारा मियांवाली का, उसके अंदर आज जज साहब ने हमें जो इल्ज़ामात हमारे ख़िलाफ़ हैं उनकी कॉपियाँ दी हैं, और उनको पढ़ने के बाद मैंने एक एप्लीकेशन मूव की है, 265 के कहते हैं उसको, ज़ाब्ता फौजदारी के। ये जो गवाह हैं, 3 झूठे गवाह हैं, तीनों पुलिस वाले हैं, तीनों शादमान थाने के हैं, तीनों लाहौर के हैं, उनके बयान को पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा ये कि ये मुकदमा जो बरी हुआ है, इस मुकदमे में सुरखरू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उससे पहले जो इद्दत केस था, बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए जिल्लत केस था। उनको शर्म ही नहीं है, माएँ बहनें, इस्मत, इफ़्फ़त, आबरू, उनके नज़दीक कोई चीज़ें नहीं थी। जिस तरह की उन्होंने उनको प्रोसीडिंग्स को चलाया, दरख्वास्तबाजी करते रहे, वो बरी हो गया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जंजीरों में बंधी हुई थी उसको भी बरी करके बहाल कर दिया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हमारे पास मेजॉरिटी है, पंजाब में भी मेजॉरिटी हमारी है। उसके साथ ही वो सारे, खा वो सेनेट में गए, खा वो किसी और ऐवान में गए, खा वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उन्होंने जेल इस्तेमाल की अपनी अक्सरियत, इन ख़वातीन के आने के बाद वो सारे ओहदे, उनका कोई आईनी मुस्तकबिल नहीं है और उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आखिरी बात मैं कहता हूँ, फिर आपसे उमर साहब बात करेंगे, बच्चे साहब बात करेंगे। आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इमरान खान के जितने मुकदमात हैं वो आम अदालतों में शिफ्ट किए जाएँ, जेल ट्रायल इमरान खान का ख़त्म किया जाए, और जो पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। कल एक केस में पेश हो के मैंने इस्लामाबाद में सनम जावेद को रिलीज़ करवाया और उसको फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। सनम जावेद की ये 14वीं दफ़ा गिरफ़्तारी है, 14th टाइम अरेस्ट है, इसलिए इसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। मैं ये पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये फाशिज़म हो, इसमें इजाफा हो, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कौम के लिए लड़ता रहेगा, कौम के लिए खड़ा है, मुस्तकबिल उसी का है। इमरान है तो इस्तेकाम है।